मस्जिदों से दूसरे फिरके के मुसलमानों को मारपीट कर भागने वाले बनु उमैया के परपोते बाबरी के नाम पर मुस्लिम युवाओं को फसाद के गड्ढे में डाल रहे सूफी कौसर मजीदी। कानपुर। बाबरी मस्जिद शहादत दिवस पर बयान और पोस्टर जारी कर मुसलमानों के जज्बातों को भड़काकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा जमकर घेरा गया है। जुमा की नमाज के दौरान खानकाह फैजिया मजीदिया कानपुर नगर में दिए गए खुतबे में सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि बनु उमैया की वैचारिक विरासत के उत्तराधिकारी परपोते मुल्क के खिलाफ नई नई साजिशें करने में लगे हुए हैं। कालांतर में देश को तोड़ने की साजिशें करके पाकिस्तान बनवाने वालों का समूह आज एक बार फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि मजहब की बुनियाद पर भड़काने की बातें करने वालों का एक समूह जो अपने फिरके की मस्जिदों में दूसरे फिरके के मुसलमानों के आने पर न सिर्फ रोक लगाता है बल्कि उनके मस्जिद आने पर हिंसा तक करता है। ऐसे लोगों का समूह बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन मुसलमानों के खास तौर पर मुस्लिम युवाओं के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते हुए उन्हें देश की न्यायपालिका के खिलाफ उकसा रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नौजवानों की जानों का दुश्मन बना हुआ पाकिस्तानी आतंकियों को महिमामंडित करने वालों का ये वर्ग किसी भी तरह से मुसलमानों का हमदर्द नहीं है बल्कि ये लोग मुस्लिम ब्रदरहुड के एजेंडे को आगे बढ़ा बनु उमैया की हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज खास तौर से मुस्लिम युवाओं से कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हमेशा मुल्क की न्याय प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए उसके निर्णय को स्वीकार किया है। आज जिस तरह से बनु उमैया के परपोते बाबरी के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं, नौजवान उनकी साजिशों को पहचाने और हरगिज उनके झांसे में न आए और कोई भी ऐसा काम न करे जिससे माहौल में खराबी आए। सूफी न्यूज ब्यूरो कानपुर नगर। आज 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की यौम शहादत के नाम पर मुसलमानों के जज्बातों को भड़का करके मुसलमान नौजवानों को बलि का बकरा बनाते हुए उनको सड़कों पर लाने की कोशिश करने वाले लोग, ये कौन लोग हैं? मैं हिंदुस्तान के तमाम अहले वतन से और हुकूमत से, इंतज़ामिया से ये बता देना चाहता हूँ कि ज़रा इनकी तहकीक कर ली जाए, ये कौन लोग हैं? बनु उमैया के वैचारिक उत्तराधिकारी, बनु उमैया के पड़पोते, ये वो लोग हैं जिनके वैचारिक बाप दादाओं ने इस देश के विभाजन के लिए तहरीकें चलाई थीं। आज फिर पाकिस्तान में बैठे हुए अपने रहनुमाओं के इशारे पर ये मुल्क को तोड़ने की नई नई साजिशें कर रहे हैं। इसी ज़िम्न में इनके ज़रिए ये नया हरबा इस्तेमाल किया गया है जो बाबरी मस्जिद की शहादत के नाम पर मुसलमानों को, ख़ास तौर के नौजवानों को बरगलाने और भड़काने का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने फ़िरके की मस्जिदों में दूसरे फ़िरके के लोगों को घुसने पर न सिर्फ पाबंदी लगाते हैं बल्कि अगर कोई दूसरे फ़िरके का मुसलमान इनकी मस्जिदों में आ जाता है तो ये लोग तशद्दुद के साथ उन्हें निकालने का काम करते हैं। ऐसे मुतशद्दिद लोग ये ना तो मुसलमानों के हमदर्द हैं, ना तो इनको इस्लाम से कोई हमदर्दी है, बल्कि ये बैरूनी मुल्की एजेंडा जो मुस्लिम ब्रदरहुड का एजेंडा है जिसके ज़रिए हिंदुस्तान में ये लोग जो है वो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, ये इसके तहत ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों से, ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि आज तहकीक का ज़माना है, इनके बारे में तहकीक करें, इनके इतिहास और भूगोल के बारे में तहकीक करें और हरगिज़ इनके झांसे में ना आए, क्योंकि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हमेशा से हिंदुस्तान के कानून और संविधान पर और हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर भरोसा करते आए हैं। हमारे देश के न्यायालय ने जो भी फैसला दिया हम उसे कबूल करते हैं और हमेशा से कबूल किया। और मेरी एक बार फिर आपसे अपील है कि इनके झांसे में ना आते हुए
मुल्क के ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे मुल्क का माहौल ख़राब हो।